हमारा टॉपिक है अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म का तवाज़ुन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ़र्म का तवाज़ुन होता कहाँ है। फ़र्म के तवाज़ुन की दो शराइत हैं। पहली शर्त जो है वो ज़रूरी शर्त होती है। ज़रूरी शर्त के मुताबिक जहाँ फ़र्म का MCMR के बराबर होता है वहाँ पे फ़र्म तवाज़ुन की हालत में होती है। ये शर्त पूरी होनी लाजमी है, वरना फ़र्म का तवाज़ुन नहीं आता। दूसरी जो सूरत है वो तसल्लीबख्श शर्त है। वो तसल्लीबख्श शर्त के मुताबिक स्लोप ऑफ MC यानी कि MC का झुकाव MR के झुकाव से ज़्यादा होना चाहिए। डायग्रामेटिकली जब हम इसको देखते हैं, जहाँ MCMR के बराबर होता है वहाँ पे मतलब MC के ख़त ने MR के ख़त को कता करना होता है, तो वहाँ पे फ़र्म का तवाज़ुन होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ नुक्ता E1 और E2 दो नुकात के ऊपर MC का ख़त MR के ख़त को कता कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या E1 जो है वो नुक्ता तवाज़ुन है या E2 जो है वो नुक्ता तवाज़ुन है। उसके लिए हम तसल्लीबख्श शर्त के ऊपर मूव करते हैं। तसल्लीबख्श शर्त के मुताबिक स्लोप ऑफ MC इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, यानी कि MC के ख़त का झुकाव MR के झुकाव से ज़्यादा होना चाहिए। डायग्रामेटिकली हम इसको कहते हैं कि MC MR को चढ़ती हुई शरह से कता करे, तो E2 वो नुक्ता है जहाँ पे MC MR को चढ़ती हुई शरह से कता करता है। ज़रूरी शर्त के मुताबिक MC जो है E1 और E2 दोनों पॉइंट के ऊपर MR के ख़त को कता कर रहा है, लेकिन तसल्लीबख्श शर्त की रूह से हमारे पास ये बात साबित होती है कि E2 ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ़र्म तवाज़ुन की हालत में है, क्योंकि यहाँ MC का झुकाव MR के झुकाव से ज़्यादा है और MCMR को चढ़ती हुई शरह से कता कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की कौन कौन सी सूरतें होती हैं। अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की चार हालतें होती हैं। फ़र्म के तवाज़ुन की चार मुमकिन हालतें होती हैं, जिसमें पहला है गैर मामूली मुनाफा, दूसरा है मामूली मुनाफा, एक है मामूली नुकसान और एक है फ़र्म के गैर मामूली नुकसान या फ़र्म के बंद होने की हालत। अब हम इनको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि फ़र्म किस तरीके से गैर मामूली मुनाफा कमाती है और मामूली मुनाफा पे आती है। तो हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। डायग्रामेटिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे MC और MR हैं। मुकम्मल मुकाबला के तहत ये प्राइस लाइन है जिसके ऊपर AR इक्वल टू MR है, और यहाँ पे हम कॉस्ट स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे AC का ख़त है, औसत मसारिफ का ख़त है, और यहाँ पे MC का ख़त जो है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि MCMR को चढ़ती हुई शरह से कता करें, तो हम सिर्फ इसका ये पोर्शन ड्रा करेंगे जहाँ MCMR को चढ़ती हुई शरह से कता कर रहा है। तो यहाँ पे नुक्ता तवाज़ुन ये पॉइंट वो है जिसको हम नुक्ता तवाज़ुन कहते हैं कि यहाँ पे MCMR को कता कर रहा है। यहाँ से हमने एक अमूद गिराया एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी डिटर्मन होती है जो ये बताती है कि फ़र्म इस गिवन प्राइस के ऊपर इस क्वांटिटी को मार्केट में ले आती है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फ़र्म के कॉस्ट कितनी है। ये वाला अमूद इस AC के ख़त को नुक्ता F के ऊपर कता करके गुज़रता है। तो यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास ये पॉइंट जो है CF जो है वो लाइन ड्रा होती है जो कि फ़र्म की कॉस्ट को बता रही है। यहाँ पे ओरिजिन से देखें OQFC जो है वो फ़र्म का कॉस्ट है, ये इसके मसारिफ हैं, ये इसके अखराजात हैं। OQEP जो है वो फ़र्म की वसूली है, ये फ़र्म की वसूली को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये खाली जगह है, ये जो एरिया है CFEP, ये जो एरिया है ये फ़र्म के बेसिकली गैर मामूली मुनाफे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फ़र्म का गैर मामूली मुनाफा है। इसके बाद हमने दूसरी सूरत देखनी है फ़र्म का मामूली मुनाफा, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे MC और MR है। सेम एज इट इज़ प्राइस लाइन हमने ड्रॉ की है जहाँ पे AR इक्वल टू MR है प्राइस लाइन के ऊपर। यहाँ पे ये जो हमारा AC का ख़त है ये बिल्कुल प्राइस लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा। ये AC का ख़त प्राइस लाइन को टेंजेंट करेगा और MC इसको लास्ट के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गुजरेगा। जहाँ MCMR को कता करता है वो उसका नुक्ता तवाज़ुन है। वहाँ नुक्ता तवाज़ुन पे फ़र्म का हमने ऑप्टिमम क्वांटिटी डिटरमिन की है। तो यहाँ से फ़र्म का OQEP ही फ़र्म की वसूली है, OQEP ही फ़र्म के मसारिफ हैं, क्योंकि यहाँ पे
AC भी इसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हो रहा है जहाँ पे MC जो है वो नुक्ता तवाज़ुन को बता रहा है और साथ में प्राइस भी डिटर्मन हो रही है। तो जितनी ही फ़र्म की वसूली है उतनी ही फ़र्म के अखराजात भी हैं और इतने ही भी फ़र्म के मसारिफ भी हैं। तो फ़र्म के मसारिफ, अखराजात और वसूली जो है वो बराबर हैं, तो यहाँ फ़र्म मामूली मुनाफा कमा रही है, क्योंकि हर फ़र्म का मामूली मुनाफा उसकी कीमत के अंदर ही शामिल होता है। तो यहाँ उसका मामूली मुनाफा उसकी कीमत के अंदर शामिल है। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC होती है। तीसरी सूरत हमारे पास होती है मामूली नुकसान। वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हम प्राइस लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, यहाँ MC और MR है। यहाँ पे हम प्राइस लाइन को ड्रॉ करेंगे जहाँ पे AR इक्वल टू MR है और यहाँ से हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये कुछ ऊपर वाक़ है। यहाँ AC का ख़त इससे ऊपर है, जहाँ AC MC को चढ़ती हुई शरह से कता करेगा वो इसका नुक्ता तवाज़ुन होगा। इस नुक्ता तवाज़ुन से हमने ऑप्टिमम क्वांटिटी को डिटर्मन किया है। अब ये वाला पॉइंट हमने कॉस्ट को डिटर्मन करने के लिए इस अमूद को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाया, तो ऊपर की तरफ बढ़ा के हमने यहाँ से कॉस्ट को डिटर्मन किया है। तो P और C के दरमियान ये जो डिस्टेंस है PEFC, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है फ़र्म की नुकसान को, क्योंकि यहाँ पे फ़र्म की वसूलियाँ नीचे कहीं रह गई हैं और अखराजात जो ऊपर चले गए हैं, तो ये फ़र्म की मामूली नुकसान है। आया ये फ़र्म का मामूली नुकसान है या गैर मामूली नुकसान है? इस सूरत में हम AVC के ख़त को देखते हैं। ये जो AVC का ख़त है, अगर ये इस प्राइस लाइन से नीचे लाई करता है तो हम कहते हैं कि ये मामूली नुकसान है। और आखिरी सूरत में अगर हम ये देखें कि ये ख़त अगर AVC के ख़त प्राइस लाइन को टेंजेंट कर जाए, ये हमारे पास AC का ख़त है और ये AVC का ख़त है, ये AVC का ख़त अगर प्राइस लाइन को टेंजेंट कर जाए MC AR इक्वल टू MR, इन दोनों डायग्राम्स में बेसिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ AVC जो है प्राइस लाइन से नीचे लाई करता है और इसमें AVC प्राइस लाइन के ऊपर टेंजेंट है, यानी कि फ़र्म के जितने भी मुतगैरा मसारिफ हैं वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं, जबकि जितने मुअय्यना मसारिफ हैं वो सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं। और यहाँ से अगर हम तवाज़ुन के नुक्ते से हम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पॉइंट, तवाज़ुन के नुक्ते से हम कॉस्ट को डिटर्मन करें, तो हमारे पास ये जो एरिया डिटर्मन होता है ये बेसिकली फ़र्म का वो लॉस है जो कि फ़र्म बेयर नहीं कर सकती अरसा कलील में, तो फ़र्म को बंद होना पड़ता है। ये फ़र्म के बंद होने की हालत है। यहाँ से इन दोनों डायग्राम्स में हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि आया ये फ़र्म का मामूली नुकसान है और ये फ़र्म के बंद होने की हालत है, तो इसका फ़ैसला AVC का ख़त करता है। अगर AVC का ख़त प्राइस लाइन से नीचे लाई करेगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फ़र्म अरसा कलील में इस होप के साथ काम करती रही कि शायद कीमतें बढ़ जाएं और कीमतों के बढ़ जाने की वजह से उसका ये जो मामूली सा नुकसान है दोबारा से मामूली मुनाफे में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस सूरत में जब सारे के सारी कॉस्ट उसकी लॉस में जा रही हो, फिक्स्ड कॉस्ट लॉस में जा रही हो, तो फ़र्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती और अरसा कलील में फ़र्म के पास बंद होने के अलावा कोई सूरत नहीं रहती। शुक्रिया।